आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अपने इस खास प्रोग्राम में मैं बात करूंगी समाजवादी सेकुलर मोर्चा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को लेकर, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने अब एक और नई पार्टी बना ली है जिसका नाम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसका निर्वाचन आयोग में जो रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है और शिवपाल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएसपी के चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और ऐसे में पीएसपी यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और उन्होंने आयोग से कार, मोटरसाइकिल या चक्र चुनाव चिन्ह मांगा है और इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद भी है। इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन को लेकर भी एक बड़ी बात कही है, लेकिन पहले मैं बात करती हूँ उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर। सेकुलर मोर्चा बनाने से पहले शिवपाल सिंह ने सियासी दल के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और उन्होंने अपने दल का पंजीकरण प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से कराया है। और 24 सितंबर को वो निर्वाचन आयोग में नए दल की औपचारिकताओं के सिलसिले में गए थे और उन्होंने आयोग से जो चुनाव चिन्ह मांगे हैं उनमें कार, मोटर साइकिल और चक्र शामिल है। और साल 1989 में चक्र चुनाव चिन्ह जनता दल को मिला था और बाद में जनता दल के कई विभाजन होने पर इसे सीज कर दिया गया था। और मोटरसाइकिल सिंबल की मांग उस समय चली थी जब 2017 में सपा के चुनाव चिन्ह को लेकर काफी विवाद देखने को मिला था। सपा को साइकिल चिन्ह मिल जाने के बाद भी शिवपाल सिंह के नए दल बनाने की अटकलें लगाई जा रही थी और सेकुलर मोर्चा के जो सूत्र हैं उनके अनुसार नए दल का पंजीकरण काफी पहले ही हो चुका है और इससे संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए शिवपाल के नजदीकी लोगों की टीमें जो है लगी हुई थी। अब नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि जो नया जो दल पंजीकृत हो रहा है उसको क्या सिंबल मिलेगा। और हालांकि अभी ये तय नहीं है कि मोर्चे के नेताओं को कार या चक्र चुनाव चिन्ह मिलने की उम्मीद है और शिवपाल नई पार्टी से उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। और ऐसे में जिस तरह से अब उन्होंने नई पार्टी बनाई है और पीएसपी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से अब उनके उम्मीदवारों की घोषणा होगी। और शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही बोल दिया है कि वो लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी सेकुलर मोर्चा के मुखिया अब नई पार्टी यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और इससे कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों का जंग ऐलान की शुरुआत करेंगे, उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेंगे शिवपाल सिंह यादव। अब बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव की गठबंधन की इच्छा को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन में कहीं ना कहीं शामिल होना चाहते हैं। और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि भाजपा विरोधी मतों के बंटवारे को रोकने के लिए उनका मोर्चा विपक्षी गठबंधन में शामिल होना चाहेगा, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका बीजेपी के साथ कोई भी साठगांठ नहीं है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिरे से उन्होंने खारिज किए हैं। और उन्होंने कहा है कि उनका मोर्चा इसका हिस्सा नहीं बन पाया तो वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि अब वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव। यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत बड़ी आने वाली हैं शिवपाल सिंह यादव के लिए। मैं ये मुश्किल का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से शिवपाल सिंह यादव की सारी बातों को कहीं ना कहीं समझ गए हैं। वो समझ गए हैं उन बातों को, कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है कि जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को तोड़ने की, उसको टूट की कगार पर लाने की, उन मंसूबों को वो कामयाब नहीं होने देंगे। गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा शिवपाल इसलिए भी जता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं इससे वो गाहे बगाए डिप्लोमेसी करके अखिलेश यादव पर वार कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव और मायावती हैं। मैं महागठबंधन का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी गठबंधन का जिक्र कर रही हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया है बुआ और बबुआ यानी कि मायावती और अखिलेश यादव ने। हालांकि मायावती अभी भी अपने तेवर जो हैं उनके कड़े तेवर ही सामने आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत आराम से उनको हैंडल किया और कहा कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, इसके लिए आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा और मैं 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मेरा मन है और आपको उसमें मेरा पूरा सहयोग करना होगा। क्योंकि मायावती ने अभी बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा कर दिया था, अपनी बातें साफ तौर पर पेश कर दी थी कि अगर महागठबंधन में उन्हें उनके हिसाब से सीटें नहीं मिली जो वो चाहती हैं तो वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। और फिर अखिलेश यादव का इसी के बाद बयान सामने आया था। महागठबंधन में अभी देखिए अभी कितना वहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है बुआ और बबुआ का यानी कि सपा और बीएसपी का, अभी उस पर भी आँच आने के लिए आज कहीं ना कहीं जो उस पर भी नज़र लगाए बैठे हुए हैं, टकटकी लगाए बैठे हुए हैं शिवपाल सिंह यादव, क्योंकि वो इससे पहले भी मायावती के साथ और अखिलेश के साथ
जुड़ने की बात कर चुके हैं। हाल ही में एक खास बातचीत में शिवपाल सिंह यादव से सवाल पूछा गया था कि आपने अलग पार्टी बना ली है, तो ऐसे में तो बहुत अच्छा हुआ कि आप समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसका सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता है, मैं क्यों लड़ूंगा, मैं कहीं ना कहीं अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा और अपने हिसाब से सारा काम करूंगा। उन्होंने खुद ये भी कहा है कि 40 छोटे छोटे दल जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो दल उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं विलय कर रहे हैं और उन सभी नेताओं को एकजुट करेंगे शिवपाल सिंह यादव। मुजफ्फरनगर दौरे पर अभी हाल ही में पहुंचे थे और उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी कहा था अखिलेश यादव कौरव हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि मुलायम सिंह की मजबूरी है बेटे का साथ देना, वरना तो जहनी तौर पर तो वो मेरे साथ हैं, वो अपने बेटे का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहते, लेकिन एक पुत्र मोह उन पे हावी हो गया है, इसलिए शायद वो अखिलेश का साथ दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा था कि भीष्म पितामह हैं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, भले ही वो साथ कौरवों का दे रहे हों। यानी खुद को पांडव बताया था शिवपाल सिंह यादव ने। अब नई पार्टी का गठन, गठबंधन का हिस्सा बनने की चाहत, कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह जो हैं अगले साल जितनी भी सीटें हैं उसमें कम से कम उनका ये दावा है कि 20 से 25 सीटें उनका दावा है कि वो जीत सकते हैं 80 सीटों में। लेकिन ये उनकी सोच है, लेकिन अभी इस सोच का जो तोड़ है वो बीजेपी के पास भी है। अभी जो बीजेपी की जो नज़रें हैं, बीजेपी की अगर पूरी स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो बीजेपी की नज़र क्या है, साल 2014 वाला वही करिश्मा रचने की है। लेकिन इस बार ऐसे फैसले हुए हैं और जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, इसकी भी अग्नि परीक्षा अगले साल देखने को मिलेगी। क्योंकि उपचुनाव में तो योगी सरकार फेल हो गई, सीएम योगी फेल हो गए, क्योंकि चारों की चारों सीटें बीजेपी के हाथ से सड़क के समाजवादी पार्टी के हाथों में आ गई। अब इसमें योगी आदित्यनाथ का भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कितना वो खुद को साबित कर पाते। पीएम मोदी जो लगातार जो उत्तर प्रदेश को कई सौगातें देने का वो ऐलान कर चुके हैं, अभी पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने बढ़ चढ़कर कई योजनाओं का वहां पे जिक्र किया कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम ऐसा करने वाले हैं, हमने वैसा कर दिया है, ऐसा है वैसा है। वाराणसी की जनता से उन्होंने कहा कि हमें फिर से आप सत्ता में लेकर आइए, हम और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। ये पीएम मोदी ने आह्वान किया था वाराणसी की आवाम से। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी पूरा दारोमदार है और निस्संदेह वहां पर दारोमदार होगा ही, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी को बहुत मुंह की खानी पड़ी है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में किस तरह से परफॉर्म करती है बीजेपी, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी को ये इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो उन्हें उपचुनाव में हरा गया था, ये उन्हें लोकसभा चुनाव में कड़ी पटकनी दे सकता है। क्योंकि दलित, मुस्लिम, पिछड़े ये तीन जातीय समीकरण हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नाक में दम कर सकते हैं, बीजेपी की नाक में दम कर सकते हैं। और इसी को भरमाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी और बहुत सी बातों का जिक्र किया था कि अखिलेश यादव ने शोषण किया है पिछड़े वर्ग के लोगों का, कुछ नहीं किया, हमने तो बहुत कुछ करने की कोशिश की, हम कर रहे हैं, बहुत सी बातें। क्योंकि अगर साल 2014 का आंकड़ा उठा के देखा जाए तो उसमें जो एनालिटिकल रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की पूरी तस्दीक की गई थी कि पीएम मोदी अगर सत्ता पर विराजमान हैं, अगर प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो वोटर जो है वो है पिछड़ी जातियों का। ओबीसी वोटर और मिडिल क्लास जो था वो सबसे मजबूत वजह बना पीएम मोदी के चुनाव जीतने की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछड़ों पर दाव लगा रही है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे में पिछड़ों पर ही दाव लगा रही है समाजवादी पार्टी। अब क्या है, बीजेपी का पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके से जो तिलिस्म बनाया है बुआ बबुआ ने गठबंधन करके, उस तिलिस्म को तोड़ा जाए। नजर तो वहां पर है जहां पर किसी की नजर दौड़ी नहीं, नब्ज पे वार करेगी बीजेपी और नब्ज है कन्नौज। कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं अगले साल, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं अगले साल। अब वहीं पर शिवपाल सिंह यादव की भी नजरें हैं, कन्नौज से अपने बेटे आदित्य यादव को खड़ा कर सकते। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ संभावनाएं हैं। मैनपुरी में मुलायम सिंह के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ, कन्नौज की सीट पर सबसे बड़ी नब्ज ये है कि अखिलेश यादव अगर अगले साल चुनाव मान लीजिए एक मिनट के लिए हार जाते हैं तो इससे बड़ी थू कुछ होगी नहीं समाजवादी पार्टी के लिए और ना ही मुलायम सिंह यादव के लिए। और इसी नब्ज पे वार करने में जुटी है बीजेपी और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी। सवाल भी है क्योंकि कन्नौज ऐसी जगह है जहां पर हमेशा से समाजवादियों का एक दौर देखा गया है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, उससे पहले प्रदीप यादव, फिर मुलायम सिंह, फिर अखिलेश यादव, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी डिम्पल यादव, अभी वहीं से वो सांसद हैं। अब अगले साल अखिलेश यादव, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, एक युवा नेता होने के तौर पे उनकी स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। मायावती के साथ सटीक गठबंधन किया उपचुनाव से पहले, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझे अखिलेश यादव। हालांकि ये उनका विचार है या उनको किसी ने विचार दिया है, जो भी है, और कहीं ना कहीं उनका ये फैसला उनके लिए सबसे बेहतर साबित हुआ। 4 सीटें वो अपने खाते में लेकर गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पे
समाजवादी पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं है, लेकिन वहाँ पे आरएलडी उनके साथ आ गया, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है वो, और कहीं ना कहीं उनके बेटे जयंत चौधरी ने बखूबी साथ दिया अखिलेश यादव का। तो कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है करिश्मा करने में कामयाब हुई, लेकिन अकेले अखिलेश यादव करिश्मा नहीं कर पाए, उनका आधार थी सबसे बड़ी मायावती, उसके बाद आरएलडी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अपने साथ अगर नहीं लेकर चले गए अखिलेश यादव, तो जाहिर सी बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो उनका जो भी सपना हो, कितनी सीटें उन्हें जीतनी है, कितनी नहीं जीतनी है, वो सपना कहीं ना कहीं जो है अधूरा रह जाएगा। अब ऐसे में सवाल तो बहुत सा है शिवपाल सिंह यादव की नई पार्टी और अब उनका गठबंधन में शामिल होने की इच्छा। वो कह रहे हैं कि मुझे गठबंधन में शामिल करो, अगर नहीं शामिल करते हो तो मैं खुद ही अकेले चुनाव लड़ूंगा। पहले कहते थे शिवपाल सिंह यादव कि मैं 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ूंगा, फिर कहते मैनपुरी से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करूंगा, अब कहते क्या है कि गठबंधन का हिस्सा बनूंगा। अब देखिए किस किस तरह से उनके सुर खुद बदल रहे हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में देखिएगा शिवपाल के सुर अभी और कितने बदलते हैं, और अखिलेश यादव को इस बात का पूरी अच्छे तरीके से एहसास है। मायावती का अलग जो है वहाँ पे एक सियासी तिकड़म उनकी जो चल रही है वो चल रही है, बीजेपी का अपना अलग जोर चल रहा है। तो ऐसे में कहीं खिचड़ी पक गई है उत्तर प्रदेश में। अब इस खिचड़ी में कितना स्वाद आता है और कितना जनता इसमें अपने वोट की ताकत से तड़का लगाती है, वो तो अगले साल पता चलेगा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो दंगल है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार।